आज पूरी दुनिया में शायद ही ऐसा कोई इंसान होगा जिसे इलान मस्क के बारे में नहीं पता है। ही इज़ वाइडली कंसिडर्ड एज वन ऑफ द मोस्ट प्रोलिफिक एंटरप्रेन्योर्स एंड पर्सनालिटीज़ ऑफ आवर जनरेशन। उनकी बनाई हुई कंपनीज जैसे टेस्ला, स्पेसएक्स, न्यूरालिंक, ओपनएआई, हाइपरलूप एंड द बोरिंग कंपनी हैव टेकन ओवर द वर्ल्ड बाय स्टॉर्म। हेलो एवरीवन, मेरा नाम सौरभ मिश्रा एंड आई एम द सीईओ ऑफ इओसिस प्राइवेट लिमिटेड। आज के इस वीडियो में मैं आपके सामने इलान मस्क के बारे में मेरे जो थॉट्स हैं वो शेयर करना चाहता हूँ। देयर इज़ अ लॉट दैट कैन बी लर्नड फ्रॉम द जर्नी ऑफ इलान मस्क। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो पॉइंट नंबर 1, ability to dream big and grow. So let's wind the clock 20 साल पहले, and during that time access to information wasn't that easy. There were many industries जिसमें monopolies बनी हुई थी, एंड इनमें से 2 स्पेसिफिक इंडस्ट्री जिसमें एंटर करना बैरियर टू एंट्री सबसे ज़्यादा थी, वो थी कार मैन्युफैक्चरिंग और स्पेस एक्सप्लोरेशन। सो कार मैन्युफैक्चरिंग की अगर बात करूं तो कैपिटल इंटेंसिव एक्सरसाइज थी, गवर्नमेंट रेगुलेशन नॉर्म्स बहुत थे, रिसर्च एंड डेवलपमेंट बहुत था, एंड इसमें जो कंपनीज थी वो डेकेड से उसमें ऑपरेट कर रही थी, जैसे फोर्ड है, जीएम है, मर्सिडीज़ है, ऑडी है एंड मैनी मोर। सो to even dream big of starting a startup in a car industry was a big thing back then, and it still is now. सेकेंड इंडस्ट्री की अगर बात करूं स्पेस एक्सप्लोरेशन की, तो स्पेस एक्सप्लोरेशन वाज वाइडली कंसिडर्ड टू बी अ गवर्नमेंट कंट्रोल्ड इंडस्ट्री। कई सारे प्राइवेट प्लेयर्स यूज टू रिफ्रेन, अवॉइड करते थे घुसना स्पेस एक्सप्लोरेशन में, बिकॉज अगेन कंप्लायंसेस, रेगुलेशन एंड लॉट ऑफ कैपिटल एंड रिसोर्सेज, स्किल सेट्स दैट वुड बी रिक्वायर्ड टू इवन सक्सेसफुली स्टार्ट अ कंपनी इन दैट स्पेसिफिक इंडस्ट्री। बट इट वॉज इलान मस्क जिन्होंने ये इम्पॉसिबल टास्क को भी अपने फ्लैंक में लिया, एंड ही started his companies along both the industries, car manufacturing and space exploration, around the same time. And look at the grit, look at his persistence, commitment to his hard work, कि 20 years बाद, जैसे कि अभी 2022 while I'm recording this video, his companies are the shining jewels in these specific industries. 20 years पहले ये कंपनी एग्जिस्ट नहीं करती थी, और 20 years बाद दे आर लिटरली द मार्केट लीडर्स इन दिस स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज। अगर टेस्ला की बात करूं तो जितनी भी जो कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं जो बहुत फेमस थी जब टेस्ला शुरू हुई थी, जैसे फोर्ड, जीएम, टोयोटा, मर्सिडीज़ एंड ऑल, उन सब की मार्केट कैपिटल यानी कि वर्थ, नेट वर्थ को भी अगर जोड़ा जाए तो वो टेस्ला से कम माना जाता है। और अगर मैं स्पेस एक्सप्लोरेशन की बात करूं तो उसमें जो सबसे बड़ी एजेंसी, कंपनी मानी जाती थी जैसे नासा, आज वही नासा इलान मस्क की कंपनी स्पेस एक्स को कॉन्ट्रैक्ट देती है पेलोड्स डिलीवर करने के लिए, या कई सारी कंपनीज उन्हें सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए बुलाती है। ये इनकी पोजीशन बन चुकी है। सो इट टेक्स अ लॉट ऑफ करेज, लॉट ऑफ हार्ड वर्क to not just dream about starting a company in the domain, but to become a market leader. आप सोचिए कि this shows how good Elon Musk is in incubating ideas. एक आइडिया को सोचना, उसके बारे में रिसर्च करके राइट लोगों को लाना, कैपिटल फंड्स रेस करना, प्रोसेसेस डिफाइन करना, ऑपरेशंस लाइन में लाना. There are a lot of things that grows into it, and this guy successfully does it. So in my opinion, that's a big hats off to pull, not just in one industry guys, which is very competitive, capital intensive, but in both of them. So that was my first point. Moving to point number 2, it's not about money. Okay, so knowing the interviews that he has done and the kind of information which is in the public domain, Elon Musk didn't start this company with a pure intention of making money out of it. देखिए आपको एक, and I'll explain this with example. 2002 में जब पेपैल बिका, जो कि इलान मस्क की इनिशियल कंपनी थी, he made $180 million out of it. Now that's a huge amount back then.
Now even if he would have invested that money in stock market, open stock market, he would have been a big billionaire now. And considering his knowledge of how the technology works, I'm sure he would have made a very good investor, and he would have invested in all the successful unicorns that we see, Facebook, Google, Apple, and so on, and he would have ended up becoming a 40, 50, 60 billion dollar guy. But this guy wasn't about it. He wasn't about it. He didn't call it a day कि $180 million मिल गया, I'll just hang my boots and I'll relax, spend my time relaxing and so on. But he invested everything. मतलब he risked everything for the sake of his two ideas. That shows that he's more passionate about what he doing. उसके जो motives हैं ये कंपनी स्टार्ट करने के लिए, आप कभी उनके इंटरव्यू सेशन सुनिएगा, it has a very big motive behind, there's a very big premise behind it. So I really admire that particular capability of him, that he never settled. And also ये जो SpaceX और Tesla और जो दूसरे उनके इनिशिएटिव्स हैं उसमें उन्हें बहुत बैकलैशेस मिले बीच में. आप देखिए कई बार ही पब्लिकली मेंशन दैट ही वाज क्रिटिसाइज्ड बाय द एस्टैब्लिश्ड प्लेयर्स इन द इंडस्ट्री. जैसे नासा में जो एस्ट्रोनॉट्स को वो एडमायर करते थे, उन्होंने भी उनके अगेंस्ट बोला. ही एक्चुअली क्राइड इन द while doing the interview, and but that didn't stop him from going ahead. Similarly, at times he was short of funds to grow these companies, but again, Elon is Elon. He never took no for an answer. His grit just took him way beyond. उन्होंने अपनी मेहनत करते गए till the time he made this company successful. So that was my point 2, never settle attitude of Elon Musk. Point number 3, impact of work. So 20 years पहले अगर आप देखेंगे, a lot of car manufacturers were in their comfort zone. सारे जन जो पेट्रोल और डीजल पावर्ड कार्स हैं उसी को बनाने में बिजी थे. A very limited amount of efforts, R&D was done in electric cars development. Now with Elon Musk coming into the game and releasing a lot of good models over the course of a decade, a lot of these companies started taking note of electric cars and creating dedicated programs, R&D and manufacturing programs for electrification of cars. तो मुझे ऐसा लगता है वहाँ एक बहुत बढ़िया डोमिनो इफेक्ट हुआ कि उनके आने से कई सारी कंपनीज ने ये चैलेंज लिया, और देर इज़ अ बिग पॉसिबिलिटी कि बाय 2030 वी मे हैव वेरी लिमिटेड और नो पेट्रोल और डीजल कार्स इन द मार्केट. एंड दैट्स अ वेरी बिग थिंग कि हमारी जो फॉसिल फ्यूल्स पे डिपेंडेंसी वो काफ़ी हद तक कम हो गई, एंड उसके कारण जो एमिशंस हैं, कार्बन एमिशंस हैं, वो काफ़ी कम होंगे. सो अ बिग क्रेडिट गोज टू Elon Musk for this work. And second part of the same point is if I talk about SpaceX. तो SpaceX को बनाने के लिए जो उनका इंटेंशन था, प्रेमिस था, वो ये था, ही वांटेड टू कन्वर्ट ह्यूमन बींग्स इनटू एन इंटरप्लैनेटरी स्पीशीज़. मतलब हम कई सारे प्लैनेट्स में हैबिट करें. जैसे आज हम अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में रहते हैं, वैसे हम अलग अलग प्लैनेट्स में रहें. नाउ ये सोचने के लिए उनका जो लॉजिक था वो ये था कि आइस एज जब हुई थी हज़ारों साल पहले, लाखों साल पहले, तब ऐसा बोलते हैं कि जो एस्ट्रॉइड था वो अर्थ को हिट किया, एंड बिकॉज ऑफ विच द आइस एज ब्रोक आउट. नाउ what are the chances कि कल ऐसा होता है. आई एम टॉकिंग अबाउट 100, 200, 300 years down the line कि ऐसा कोई इवेंट होता है, एंड वी डोंट इवन हैव अ डिफेंस अगेंस्ट इट. Okay, so with that intention he wants us to, I mean his thoughts are कि human beings should be in Mars, beyond even the solar system, into other galaxies as well. So I think that's a very very big idea. And 200, 300, 400 years down the line, जब हम as a human race actually interplanetary species बन जाएंगे, I think this particular point when Elon actually conceptualizes the idea of SpaceX and going and occupying Mars, having that intent, would be considered a very big thing. Okay, just this particular idea would have a very big consequences down the line. So that brings me to the last point, that is complete package. In my opinion, Elon Musk is
master of many different skill sets, which is very rare, I must say. Because अगर आप देखेंगे माइक्रोसॉफ्ट में जो बिल गेट्स है, ही वॉज द ऑपरेशंस गाय, द टेक्निकल गाय, एंड स्टीव बामर वॉज द बिजनेस गाय. एंड द सेम इज ट्रू फॉर गूगल गाइज एज वेल, कि उन्होंने एरिक श्मिड को लाया था टू रन द कंपनी, वेयर एज लैरी पेज एंड सर्गे ब्रिन वेर फोकस्ड ऑन द टेक्निकल एस्पेक्ट्स ऑफ द कंपनी. एंड दिस इज अ वेरी कॉमन ट्रेट in most of the successful companies in the world. But in case of Elon Musk, this guy is not just good in growing the company, marketing and sales and financial part of it, but also in the core technicals. And it's quite evident if you go and watch the videos of SpaceX or even Tesla, you will hear a lot of technical answers from the same guy who's talking about sales a few minutes back, okay, on the stage. So that is something which I really admire. So to build that kind of a skill set requires insane passion for what you're doing and lot of reading, learning, not just in the beginning of a college career, but consistently throughout. And he's 50 years now. So that's a very, very remarkable feat. So these were all in all my 4 key thoughts about Elon Musk. If there are any thoughts that you feel I have missed, any particular pointer that you like in Elon Musk which I have missed, please go in the comment section and write about it. I would love to read about your ideas. And also, if you like this video, please like it and subscribe to our channel. It helps us to reach out to more prospect users like you. And finally, my company is into website and mobile app development. If you also have a requirement of app development, visit my website www.eosys.com or drop us a sales inquiry on sales@eosys.com. Thank you everyone for your valuable time. Take care.